तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की, जब हम पुकारते हैं तो हमारे पास आता है। मुश्किल हालातों में तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है। चाहे दुनिया छोड़ दे, चाहे अपने हमें छोड़ दे, लेकिन प्रभु तू हमेशा हमारे साथ रहता है। तेरा हाथ हमेशा हमें संभालता है। हर कठिन परिस्थितियों से तू हमें बचाता है। तू हमेशा हमें राह दिखाता है। ओ प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करें, इस समय अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम चाहेंगे परमेश्वर कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में आ जाए। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। हाँ परमेश्वर, हम हर समय हर दिन तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में चाहते हैं। Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Jesus, we lift you up. हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर आश्चर्य कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ आश्चर्य कामों को करता है। परिस्थितियों से हमें बाहर निकालता है, कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बनाता। जब हमारे अंदर डर होता है, परमेश्वर हमें आत्मा देता है कि हम विश्वास करें।
कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठू तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठू तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, यस लॉर्ड, धन्यवाद करूं। सब मिलकर कहे, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहो। गाएंगे मेरे साथ, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं। ओ जीसस वी वर्शिप। क्यों हम सब मिलकर आंखों को बंद करते हुए उसके नाम को धन्यवाद करें। मैं जानता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कामों को किया है। क्यों ना हम उसके नाम को धन्यवाद दें, उसे कहे, परमेश्वर तेरी करुणा के लिए, तेरे दया के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरी चंगाई के लिए तेरा धन्यवाद हो। Lord, we worship your name. Worship your name, Jesus. Thank you, Lord. We worship. We worship. हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। आइए सब मिलकर कहें, तेरी महिमा होवे सदा। गाएंगे, हमारा खुदा। हम गाए हो सना, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा।
महिमा, कम ऑन सब मिलकर, होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ परमेश्वर, तू हमारा खुदा है, तू हमारा प्रभु है, तू ही हमारा सब कुछ है। तेरा प्यार हमारे लिए सब कुछ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद कहें। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस, वर्शिप। ओह हालेलुया, हालेलुया। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, हाँ प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हर पल हमें संभालने वाला, हर पल हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरा वचन कहता है कि तेरे विरुद्ध उठे हुए कोई भी हथियार कामयाब नहीं होंगे। तेरे विरुद्ध उठने वाले हर एक शत्रु वो एक तरफ से आएंगे और चारों तरफ से भागकर लौट जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दूंगा, मैं तेरी अवस्था को बदल दूंगा, मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा। क्यों ना आज हम परमेश्वर पर भरोसा रखने को सीख लें। उसे कहे परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं,
प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है। ओ हालेलुया। धन्यवाद करे, उसके नाम को पुकारे, उसके नाम को पुकारे। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार। आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार। जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण। हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण। दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिन। दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिन। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। माझा येशू मला प्रिय फार। तो आदि व अंत आहे, हृदयी आनंदाचा झराव आहे। तो आदि व अंत आहे, हृदयी आनंदाचा झराव आहे। दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार आहे। दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार आहे।
माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. माझ्या येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार. ओ यस आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी न मला सोडणार. तो कधी न मला सोडणार. तो कधी न मला सोडणार. प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं. तेरा वचन सच्चा है, तेरा वादा हमारे लिए सच्चा है, तेरा हर एक वचन सच्चा है. सारी बातें जो तूने हमसे कही है वो सच्ची है. हम तुझ पर भरोसा करते हैं. तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़े, कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा. मुश्किल समय में तू हमेशा हमारे साथ रहे. यस लॉर्ड, सारा आदर हम तुझे देते पर तू बड़े और हम घटे. हालेलुया. धन्यवाद करें. आइए हम हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया. We worship you Lord. आगे का समय हम तेरे हाथों में देते परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. क्यों ना हम तालियों को बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें. आमीन. परमेश्वर अच्छा है. कितने लोग विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अच्छा है? आमीन. परमेश्वर अच्छा है और आप सब लोग भी अच्छे हैं. आमीन. सावंतवाड़ी भी अच्छा है. प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का मौका दिया है. प्रभु के नाम को सारा आदर महिमा देना चाहता हूँ. मेरे अच्छे दोस्त माइकल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया. एंड ब्रदर एंटनी, थैंक यू सो मच. ब्रदर एंटनी ने बहुत प्यार से मेरे लिए सावंतवाड़ी से आम भेजे थे, बहुत ही खूबसूरत. थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रदर एंटनी. थैंक यू. हमारे पूरे परिवार ने बहुत बहुत खुशी से खाए. हालेलुया. आमीन. प्रभु अच्छा है. आमीन. आइए हम कुछ समय के लिए, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर आने वाले 10 या 15 मिनट 20 मिनट परमेश्वर की कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे. मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं. अगर आप सब सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हम परमेश्वर के वचनों को थोड़ी देर के लिए हम सुनने की कोशिश करेंगे. जो परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में सिखाया, और जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो सच में मेरे जीवन के लिए बहुत ही यूज़फुल था, बहुत ही यूज़फुल था, है ना. कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है? सबको लगता है, सब मेरे साथ सहमत है. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है ना. हम जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर
हमें उसमें से निकालता है, उसका वचन हमें आधार देता है, हमें सपोर्ट देता है। डूबते हुए को परमेश्वर का वचन उठाता है। हालेलुया। तो मैं समझ सकता हूँ कि सावंतवाड़ी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई में कोरोना और हमारे आजू बाजू के इलाकों में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है। शायद सावंतवाड़ी में भी कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और लोग डरे हुए हैं। पिछले 1-2 सालों से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि, है ना, इसको कैसे हैंडल किया जाए। इसका अभी तक हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या मेडिकल साइंस है, अभी तक सोच रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग ना किसी तरीके से ये निकल जाए, यहाँ से किसी न किसी तरीके से हम बच जाए, ये मुसीबत टल जाए। और काफ़ी लोग परेशान हो गए, काफ़ी लोगों ने अपने प्रिय लोगों को भी खो दिया है और काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ है। तो उस दिन मैं परमेश्वर से ऐसी बात कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे एक कहानी को याद दिलाया कि ऐसे मुश्किल समय में हमें क्या करना चाहिए। एज अ क्रिश्चियन, एक मसीही होने के नाते परमेश्वर पर विश्वास हम लोग रखते हैं, परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं। तो ऐसे हालात में, और मैं जानता हूँ कि हम सब मसीह हैं, हम सब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, नया जन्म पाए हुए लोग हैं, लेकिन आखिर में हम भी एक इंसान हैं और हम भी डर जाते हैं, हमारा विश्वास भी हिलने लगता है, हम भी थोड़े बहुत डगमगाने लगते हैं और ये स्वाभाविक है। दिस इज नेचुरल, ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि डर नेचुरली हम सबको लगता है ना। कितने लोगों को डर नहीं लगता? बिल्कुल भी, सबको डर लगता है, किसी न किसी चीज से डर लगता है। डर लगता है कि नहीं लगता है? सरकार ने बोल दिया घर से बाहर नहीं निकलने का, डर के मारे हम लोग सब घर में बैठ गए, तूफान आने वाला है, डर गए। होता है कि नहीं होता है? हमारे अंदर भय आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैंने तुमको भय की नहीं, किसकी आत्मा दी है? सामर्थ की आत्मा दी है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी? आमीन। तो परमेश्वर ने एक कहानी मुझे याद दिलाई कि जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, आप सबको पता है, गुलाम बनकर उनको मिस्र देश में रखा गया था, और प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा कि मूसा तुम जाओ और मेरे लोगों को लेकर आओ। और मूसा गया, लेकिन फारो ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने एक एक करके पीड़ाएं मिस्र देश में लाना शुरू किया। आप सब जानते हैं कहानी को? आप जानते हैं इस कहानी को? जो लोग नहीं जानते, मैं आपको तुरंत बताना चाहता हूं। मूसा जो है फिरौन राजा के पास गया और बोला कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे, जिनको तूने बंदी बनाकर रखा है, गुलाम बनाकर रखा है, उनको जाने दे। तो फिरौन ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? फिरौन के ऊपर और मिस्र देश के ऊपर एक एक करके अलग अलग पीड़ाओं को लाना शुरू कर दिया, और ऐसे 10 पीड़ाएं परमेश्वर ने मिस्र देश पर लाई। और हर बार फिरौन का मन जो है वो कठोर होता गया और वो लोगों को नहीं छोड़ता था। जो आखिरी पीड़ा है, जो 10वीं पीड़ा है, परमेश्वर ने कहा इस पीड़ा के बाद इजराइल को जो है फिरौन जो है वो छोड़ देगा। और जो 10वीं पीड़ा वो ये थी, मूसा ने कहा फिरौन से कि आज इस देश के अंदर का जो सबसे पहलोटा है, जो बड़ा है, जो सबसे पहले जन्मा हुआ है, वो मरेगा, वो मर जाएगा। और पूरे देश में सन्नाटा और डर छा गया। क्यों? क्योंकि हर एक के घर में से जो सबसे बड़ा है वो क्या होने वाला है? मरने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपने लोगों को, अपने जो इजरायली लोग हैं, उनको एक उपाय दिया। उपाय समझते आप? उपाय, एक तरकीब, एक रास्ता दिखाया परमेश्वर ने। इन सारे हालातों के बीच में परमेश्वर आज भी हमको एक रास्ता दिखाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया है। परमेश्वर हमें रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। एक दरवाजा हमेशा परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, एक दरवाजा परमेश्वर हमेशा आपके लिए और मेरे लिए खोलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं?
इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुमको क्या करना है, एक मेमना बलि करना है और उसका जो लहू है अपने दरवाजे के पट्टी पर, बाहर से दरवाजे के ऊपर लगाना है। और जब मौत का दूत आएगा, जो दूत वहां से गुजरेगा, जब वो उस लहू को देखेगा तो उस घर को नाश नहीं करेगा, वो आगे चला जाएगा। वो क्या करेगा? आगे चला जाएगा। और इजरायली लोगों ने वैसा ही किया। उन्होंने मेमना काटा और उसका लहू जो है वो उस दरवाजे की चौखट पर लगा दिया। और अब सब लोग अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और एक ही उम्मीद से लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो पीड़ा है, ये जो मौत है, ये हमारे घर से गुजर जाए, बस निकल जाए यहां से, हमें इससे कोई हानि ना हो। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिस किसी के घर पे लहू लगाया था, वचन कहती है कि उनके घर में कोई भी हानि नहीं हुई, उनके घर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उनके घर में कोई भी नाश नहीं हुआ, कोई भी नहीं मारा गया। लेकिन जिनके घर में ये लहू नहीं लगाया गया था, उनके घरों में से रोने की आवाज आने लगी, वेदनाओं की आवाज आने लगी, कष्ट की आवाज आने लगी, क्योंकि उनके घर में नाश होने लगा। देखिए, इन सारी परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें क्या कहता है? सारे लोग हमारे इर्द गिर्द डरे हुए हैं। आप जिससे भी पूछो, सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए। सब लोगों के अंदर भय है और सब लोग बस यही चाह रहे हैं कि हमारे परिवार के ऊपर कोई हानि नहीं आनी चाहिए, हमारा परिवार सुरक्षित होना चाहिए, मैं, मेरे बच्चे सब सुरक्षित होने चाहिए। सिर्फ शारीरिक रीत्या नहीं, सिर्फ शरीर से नहीं, लेकिन मन से, धन से, हर एक रीत्या हमको जो है, हर एक तरीके से हमें सुरक्षित होना है। और इसके लिए परमेश्वर हमें एक तरकीब दिया है, एक दरवाजा दिया है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह का लहू आज भी जिंदा है, आज भी काम करता है। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह का लहू आपको सारे अपराधों की क्षमा कर सकता है और यीशु मसीह का लहू आपको सारे संकट से छुड़ा सकता है। आपके अंदर कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, यीशु मसीह का लहू आपको उस डर से आजाद कर सकता है। विश्वास करने वाले हाथ हिलाकर हालेलुया कहेंगे। आमीन। आजकल कोई भी ज्यादा यीशु मसीह के लहू के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू जितना पवित्र है, जितना सामर्थी है, उतना इस दुनिया में कोई वैक्सीन सामर्थ्य नहीं है, कोई इंजेक्शन, कोई दवाई सामर्थ्य नहीं है। यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे रोगों से चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके लहू बहाने से हम खरीदे गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। वो हमें बल देता है, वो हमें सामर्थ देता है, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। बीमारी में भी, बीमार हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, तकलीफें हो या ना हो, फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आमीन। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और करना ही चाहिए। अगर हम देखेंगे भजन संहिता में, स्तोत्र संहिता 125, भजन संहिता 125 में अगर हम देखेंगे, अगर आपके पास बाइबल हो तो कोई है जो मुझे आपके भाषा में अगर पढ़ देगा 125 उसका 1 और 2 वचन। स्तोत्र संहिता 125 याचा पहिला आणि दुसरा वचन, भजन संहिता 125 उसका 1 और 2। कोई पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? ज्यांचा भाव परमेश्वरावर आहे, हाँ। व सर्व काळ टिकणाऱ्या सियोन डोंगरासारखे आहेत। यरुशलेमेच्या सभोवती डोंगर आहेत, तसा परमेश्वर आतापासून सर्व काळ आपल्या लोकांसभोवती आहे। आमेन, आमेन। परमेश्वर वाचलेली वचन आशीर्वादित करो। किती जणांनी हे स्तोत्र आदि वाचलेला है? कितने लोगों ने इस भजन संहिता को पढ़ा है? 125 उसका 1 और 2 वचन, इसने सच में मेरे से बात किया।
सच में मुझसे बात किया। उसने लिखा है, जो परमेश्वर पर भाव ठहरतो, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। आपने अभी अभी कहा कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप एक सिय्योन पर्वत के समान है। बोलो हालेलुया। आप सिय्योन पर्वत के समान हैं। हालेलुया। और इतना ही नहीं, वो सिय्योन पर्वत जो कभी टल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, वो हमेशा तक रहने वाला है, उसको कोई हिला नहीं सकता। ऐसा पर्वत है सिय्योन पर्वत। सिय्योन पर्वत जो है परमेश्वर का पवित्र पर्वत है, जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती थी। इस प्रकार से परमेश्वर आपको कहता है कि आप सिय्योन पर्वत के समान, आप सिय्योन पर्वत के समान है ना। आप खुद एक पर्वत है, सिय्योन पर्वत के समान, जो कभी हिलाया नहीं जा सकता। अपने आप को कहना है कि मैं एक पर्वत हूं, सिय्योन पर्वत के समान हूं, मैं कभी हिलाया नहीं जाऊंगा। बाइबल में ऐसे कई लोगों के बारे में लिखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बालू के समान होते हैं, माती, वाळू। आपने देखा होगा, आपके सावंतवाड़ी में काफी बीच है ना, वाळू असते बीचवर, मिट्टी उसके समान है। मिट्टी कभी यहां से वहां एक जगह पे नहीं रहती, उसका एक ठिकाना नहीं होता है ना। कुछ लोग हवा की तरह होते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। कुछ लोग पानी की तरह होते हैं, कभी भी उनके अंदर शांति नहीं होती, पेशेंस नहीं होता, हमेशा रेस्टलेस होते। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम कौन है? सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी हिल नहीं सकता, कभी टल नहीं सकता, हमेशा मजबूत रहने वाला। मजबूत, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, पेड़ गिर जाए, ताकि कुछ भी हो जाए, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, जो पर्वत है वो हमेशा अटल रहता है। और इतना ही नहीं, दूसरे वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वाचा सिस्टर काय लिहिलंय दूसरा वचन? यरुशलेमेच्या सभोवती डोंगर आहेत, तसा परमेश्वर आतापासून सर्व काळ आपल्या लोकांसभोवती आहे. हो, परमेश्वराच्या सभोवती, यरुशलेमेच्या सभोवती जसे डोंगर आहेत, यरूशलेम के चारों ओर जिस प्रकार से पर्वत है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर है। हालेलुया। पहली बात, आप खुद एक पर्वत है, और जिस प्रकार से यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी आपको चारों तरफ से घेर रखा है। इसका मतलब आप खुद एक पर्वत है और आपके चारों ओर पर्वत ही पर्वत है। अगर आप पुराने नियम में देखोगे, एलीशा एक दास था परमेश्वर का, एलीशा नाम का एक दास था। उसको चारों तरफ ने क्या किया? दुश्मनों ने घेर लिया। और उसका नौकर, उसका सेवक उसके पास आया और वो घबराने लगा कि मालिक, अब तो हम बचने वाले नहीं हैं। एलीशा ने कहा कि हे परमेश्वर, इसकी आंखों को खोल ताकि ये देख सके। और जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, उसकी आत्मिक आंखों को खोला, तो उसने क्या देखा कि चारों ओर जो दुश्मन थे, उसके पीछे क्या था? परमेश्वर के अग्निमय स्वर्ग दूत और रथ एलीशा की मदद के लिए आए हुए थे। हालेलुया। अगर इन दुश्मनों को एलीशा तक पहुंचना था, तो इस परमेश्वर की सेना के पार होकर पहले इनको हराना था, फिर एलीशा को जाकर पकड़ना। इसी प्रकार से अगर दुश्मन आपके पास आना चाहता है, तो पहले परमेश्वर जो आपकी रक्षा करता है, उसको पहले परमिशन लेके आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो तुम खुद स्ट्रांग बनते हो, और जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं खुद भी तुम्हारे चारों ओर डेरा लगाए हुए तुम्हारी सुरक्षा करता हूं। हालेलुया। कितने लोग खुश है इस बात से कि परमेश्वर हमारा सहायक है? ही इज आवर सिक्योरिटी, वो हमारा बल है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर यहोवा मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई नहीं मेरे विरोध में हो सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सिय्योन पर्वत की तरह हमें बनना है, उस पर भरोसा करना है, पूरी तरह से उस पर निर्भर रहना है, ताकि हम जो पवित्र पर्वत है परमेश्वर का, सिय्योन पर्वत,
उसकी तरह हम बन सके, उसकी तरह हम स्ट्रांग बन सके, ताकि कोई भी आंधी तूफान, कोरोना, कुछ भी आ जाए, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा उसके चारों ओर लगी हुई है। हालेलुया। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय। मैं चाहता हूं कि हम 2 क्षण के लिए परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे सिखा कि मैं किस प्रकार से तुझ पर भरोसा करूं। मैं तुझ पर भरोसा करना चाहता हूं। कई बार मेरा भरोसा डगमगाने लगता है, हिल जाता है, मैं डर जाता हूं, मेरा भरोसा टूट जाता है। मुझे संभाल। 2 मिनट का क्षण आप लीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु, प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु से बातें कीजिए और कहिए, प्रभु मुझे सिखा कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं। मेरे जिंदगी के हर कठिन समयों में मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं, मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं। आइए उससे बातें करेंगे, हम उससे बातें करेंगे। Oh Jesus, oh hallelujah। धन्यवाद करें, उसके नाम को उछाल। Oh Jesus, oh hallelujah। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यशुआ आराधना। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।
रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता। कमान अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम सब मिलकर धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करते पिता, हम फिर एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे देना चाहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सारा कष्ट तू जानता है परमेश्वर, हमारी सारी मुसीबतों को तू जानता है। तू हमें सिखा कि हम किस प्रकार से तुझ पर भरोसा करें। हमारा भरोसा और भी मजबूत कर, हमारा विश्वास और भी मजबूत कर। धन्यवाद करते पिता, आज के इस दिन के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते। फिर एक बार सारा आदर, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आदर और सम्मान हम तुझे देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।